नमस्कार। आप सोचते होंगे कि राजनीति सिर्फ नारेबाजी और रैलियों का खेल है, लेकिन नहीं, ये एक विज्ञान है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक हारी हुई बाजी को जीत में बदला जा सकता है। हम परत दर परत समझेंगे कि किसी भी वापसी का एक पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट आखिर तैयार कैसे होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक जीती हुई सीट हाथ से निकल जाए तो क्या उसे वापस पाना सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई सोची समझी ठोस रणनीति भी होती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक असली चुनावी मैदान की केस स्टडी के जरिए। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा क्षेत्र की। हमारी पूरी कहानी का, हमारे पूरे विश्लेषण का केंद्र यही है। यहीं पर हम आंकड़ों, रणनीति और जमीनी हकीकत के इस खेल को समझेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये वापसी का ब्लूप्रिंट है क्या। फिर उस विधानसभा की बनावट को समझेंगे, वहां की कमजोरियां और मौकों को देखेंगे, मतदाता की आवाज को सुनेंगे, फिर उस 4 मोर्चों वाली युद्ध योजना को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे आंकड़े एक जनादेश में बदलते हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? एक जीत से, जो बहुत जल्द एक बड़े झटके में बदल गई। 2023 में सीट जीती गई, लेकिन चुने हुए विधायक ने पाला बदल लिया और बस जीती हुई बाजी पलट गई। अब सवाल यह था कि यहां से वापसी का रास्ता क्या है। और यहीं पर एंट्री होती है पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट की। देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई प्लान नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक ठोस रोड मैप है जो बताता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अच्छा, तो कोई भी रणनीति बनाने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? जमीनी हकीकत और हां, ठोस नंबर। बिना आंकड़ों के हर रणनीति अधूरी है। तो चलिए अब सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 6155 वोट। 2023 के चुनाव में जीत हार का फैसला बस इतने ही वोटों से हुआ था। मतलब मामला इतना करीबी था कि एक एक वोट की कीमत थी। इसे पलटना मुमकिन था, लेकिन आसान नहीं। और इस पूरे चुनावी समीकरण में एक और अहम नंबर है, 24.1%। यह आंकड़ा है इस क्षेत्र की अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी का। अब जाहिर है, इतने बड़े वोटर समूह को कोई भी पार्टी नजरअंदाज करने का जोखिम तो उठा ही नहीं सकती। ये चार्ट देखिए, तस्वीर और साफ हो जाएगी। मुकाबला कितना कड़ा था। एक पार्टी को मिले 50.43% वोट और दूसरी को 46.15%। महज आप देखिए, करीब करीब 4% का फर्क। ये दिखाता है कि माहौल बदलने के लिए बहुत बड़े वोट स्विंग की जरूरत नहीं थी। और अगर हम थोड़ा पीछे जाकर इतिहास देखें तो पता चलता है कि बीना का मिजाज हमेशा से बदलता रहा है। कभी एक पार्टी का दबदबा रहा तो कभी दूसरी का। और सच कहूं तो ये जो अस्थिरता है ना, यही किसी भी स्ट्रैटेजिस्ट के लिए सबसे बड़ा मौका होती है। इसका सीधा मतलब है कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। तो आंकड़ों को तो हमने समझ लिया। अब बारी है रणनीतिक विश्लेषण की। मतलब पार्टी के अंदर और बाहर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जीत या हार तय कर सकते हैं। इससे स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, लीडरशिप का खालीपन है और कार्यकर्ता निराश बैठे हैं। लेकिन हर चुनौती में एक अवसर भी छिपा होता है। दूसरी तरफ क्या है? विपक्ष खुद अंदरूनी लड़ाई में फंसा है और जनता मौजूदा सरकार के काम से नाखुश है। अच्छा, पार्टी की अंदरूनी बातें तो ठीक है, लेकिन चुनाव कौन जिताता है? जनता, मतदाता। तो अब राजनीति से हटकर सीधे लोगों की बात करते हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं को समझे बिना जीत की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा सकती। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये हमें सीधे जनता की आवाज तक ले जाती है। ध्यान से देखिए, पानी, सफाई, रोजगार, ये वो बुनियादी मुद्दे हैं जो हर समुदाय के लिए सबसे बड़ी चिंताएं हैं। खासकर एससी और ओबीसी समुदाय में ये परेशानियां सबसे ज्यादा गहरी हैं। और एक बात समझिए, पिछली स्लाइड में जो हमने देखा वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वो लोगों की असल जिंदगी की कहानियां हैं। नलों से आता गंदा पानी, नौकरी के लिए भटकता युवा, अधूरी पड़ी सरकारी योजनाएं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोज की लड़ाई है। और ये एक लाइन, वादे चुनाव के दौरान आते हैं लेकिन हमारी समस्याएं हर मौसम में बनी रहती हैं। ये लाइन वोटरों के मन की पूरी बात कह देती है, उनके अविश्वास को, उनकी निराशा को। ये बताती है कि जमीन पर सिर्फ वादे नहीं चलेंगे, भरोसा जीतना पड़ेगा। तो ठीक है, समस्या समझ ली, आंकड़े देख लिए, लोगों की बात सुन ली। अब सवाल है, समाधान क्या है? यहीं पर ब्लूप्रिंट एक बहुत ही साफ 4 मोर्चों वाली रणनीति सामने रखता है, जिसे कहा गया चतुर्मुख रणनीति। तो ये चतुर्मुख रणनीति है क्या? असल में ये 4 मजबूत खंभों पर खड़ी है।
पहला है संगठन, यानी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना, पार्टी को दोबारा खड़ा करना। दूसरा चुनावी, यानी हर बूथ, हर मोहल्ले, हर समुदाय के वोटर तक सीधे पहुंचना। तीसरा नैरेटिव, यानी दल बदल की राजनीति को छोड़कर विकास की एक ऐसी कहानी बनाना जो सीधे लोगों से जुड़े। और चौथा और बहुत जरूरी, संसाधन, यानी पैसे और टेक्नोलॉजी का सही समय पर सही जगह इस्तेमाल। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, देखते हैं कि ये सारा डेटा, ये विश्लेषण और ये रणनीति, ये सब मिलकर जीत का फाइनल फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं। और ये स्लाइड मेरे हिसाब से ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। देखिए कैसे एक तरफ 50.43% जैसा एक बेजान सा आंकड़ा है और दूसरी तरफ बीना का भविष्य जैसा एक दमदार भावनात्मक संदेश। बात सिर्फ वोट परसेंट की नहीं है, बात लोगों के भविष्य की है। यही है डेटा को नैरेटिव में बदलना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या चुनाव जीतने का ये वैज्ञानिक, ये डेटा पर आधारित तरीका ही हमारी राजनीति का, हमारे शासन का भविष्य है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।